नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और जिस गढ़ यानी कि आप पीछे देख रहे होंगे, खंडर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसकी अपने आप में बड़ी एक रोचक कहानी है। और आपने सुना होगा कि गलतफहमियां जो है मित्रों, वो बने बनाए काम कभी कभी बिगाड़ देती है। तो उसी का एक ये उदाहरण है। कभी यहाँ इसके जो शासक है उनका नाम रघु हुआ करता था और उन्हीं ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण विशेष की वजह से ये जो है आज खंडर के रूप में आप देख रहे होंगे, जैसे कि कुलदरा है या फिर अजबगढ़ बानगढ़ है। कुछ वैसी ही इसकी अपने आप में एक कहानी है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि इसकी जो विशेषताएं, जो ऐतिहासिक जानकारी है, वो आपको पता चले और आप पूरी तरह से जान सको। तो मित्रों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, कभी सैकड़ों वर्षों पहले संपूर्ण जो क्षेत्र भूभाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ और इसके आसपास का, यहाँ उदयपुर के जो महाराणा है उनका शासन हुआ करता था। और उन्होंने जो है अपने जगह जगह पर वफादार सामंत और सैनिक जो है सेनापति नियुक्त कर रखे थे, ताकि वो पूरा मोर्चा संभाल सके और इसकी रखवाली कर सके, यानी कि अपने जो राज्य क्षेत्र जो है उसकी। तो उसी में ये एक उन्होंने अपने अपने किलेदार रखे थे और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप संपूर्ण जो क्षेत्र है उसकी रखवाली करोगे और जो बाहरी आक्रांता है उनसे सुरक्षा करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी। कुछ ऐसे विश्वस्त वफादार जो थे उनमें से एक थे मित्रों रघुदेव भी कहते हैं और कुछ राघव सिंह भी कहते हैं। और मूलतः वो रहने वाले जो एक दिन के पास दिलवाड़ा है वहाँ के रहने वाले थे। और मित्रों, उन्हें इस तरफ की जो है गोकुंदा के आसपास की जिम्मेदारी दे रखी थी कि आप इस तरफ से, यानी कि बीच में मित्रों यहाँ से कोटड़ा समीप पड़ता है और उससे आगे अगर बात की जाए तो मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात की सीमा लगती है। तो यानी कि जो बाहरी जो आक्रांता है उनसे सुरक्षा के लिए इधर की जो जिम्मेदारी है वो रघुदेव को दी थी और बड़े वफादार सामंत थे वो उनके। तो मित्रों, उन्होंने क्या किया कि कुछ समय तक तो अस्थायी इस तरह से चौकी बना के रखी और बाद में उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने स्थायी रूप से एक किला बनाने का सोचा। यानी कि अगर ये किला यहाँ बना रहेगा तो जो सेना है उसके पड़ाव की भी यहाँ, यानी कि रहने की भी व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की और आदि। और कुछ यहाँ मित्रों जो है रेवेन्यू टाइप के काम भी यहाँ निपटाए जाते थे। तो हुआ यूँ कि उन्होंने अपने स्तर पर इसका निर्माण आरंभ कर दिया और दूसरे लोगों को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि कान बढ़ने वाले कुछ ऐसे पूरे लोग थे, उन्हें ये चीज़, इनकी जो बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है वो ठीक नहीं लगी। तो उन्होंने जाके जो महाराणा है उनके कान भर दिए कि राणा जी, आपके जो राघव देव जो है वो खुद उधर का जो है सारा मोर्चा संभालने लगे, कब्जा, और अपने आप को सर्वा यानी कि सर्वस्व बनाने के प्रयास में लगे हुए। और उन्होंने दुश्मनों से गठजोड़ भी बना लिया है। तो महाराणा को ये चीज़ बड़ी अचरज में डाल दी और उन्होंने ज़्यादा सोचे विचारे रघु को बुलाया और उनकी हत्या कर दी। बाद में जब पता चला कि उन्होंने ये जो हत्या करी है वो एक अपने आप में गलत है, तो उन्होंने उनकी याद में पैलेस है, उसमें कहा जाता है कि उनकी एक मूर्ति भी स्थापित कर रखी है, नमूना बिठा रखा है। लेकिन मित्रों, ये गढ़ जो है वो है यूँ का यूँ रह गया। इसकी दीवारें आप प्राचीर देखिए किस प्रकार से बड़ी मजबूत बना रखी है और पूरा जो है सामरिक सैनिक दृष्टि से इसको निर्मित कर रखा है, ताकि राज्य की जो है आसपास का इलाका है सुरक्षा रह सके और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैनिक रखे जा सके। और पहले यहाँ इसी महल में, यानी कि जो गढ़ है, इसमें तहसील मुख्यालय भी संचालित हुआ करता था।